एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। आई एम आशिता और आज हम पढ़ेंगे आपकी फ्लेमिंगो बुक की पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके पोइट है स्टीफन स्पेंडर। अगर आपको याद हो यार, स्टीफन स्पेंडर इज द सेम पोइट जिसके बारे में हमने डिस्कस करा था इन द चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक्स। तो यार इस पोएम की ना एक थोड़ी सी टेंडेंसी है कि ये बच्चों को डरा देती है और बच्चे से दूर भागते हैं। उस पैटर्न को समझते हुए मैंने इस पोएम को आपके लिए ब्रेक डाउन करा है स्टैंजा वाइज, जिससे हमारे लिए इसको कॉम्प्रिहेंड करना और समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहले मैं आपको हर स्टैंजा का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि हम कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से मिस आउट ना कर दे, बिकॉज दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। उसके बाद हम करेंगे इसका टेक्स्ट बुक ओवरव्यू, जहाँ पे हम अपने फैक्ट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हें क्रॉस चेक कर लेंगे। और यार लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मिलेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो पिछले कई सालों में एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं विद इंपॉर्टेंट नोट्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन एकदम फाइनल हो जाएगी। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। हमारी पोएम का जो स्टैंजा 1 है उसमें यार हमको इस स्लम का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है और स्लम के कुछ बच्चों का। जो फर्स्ट बच्ची है यार वो है एक टॉल गर्ल। यार जो टॉल गर्ल है उसके बारे में हमें ये बताया गया है दैट शी इज सिटिंग इन द क्लासरूम विद हर हेड वेट डाउन। हेड वेट डाउन मतलब यार वो अपना हेड डाउन करके डेस्क पे बैठी है। अब उसका हेड डाउन यार दो वजह से हो सकता है, बिकॉज ऑफ फिटीक और बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिटीक का मतलब होता है यार थकान, एग्जॉस्शन, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्योंकि हम जानते हैं स्लम्स में इकोनॉमिक कंडीशंस लोगों की इतनी अच्छी नहीं होती, तो यार थोड़े एक्स्ट्रा पैसों के लिए फैमिलीज यूजुअली अपने बच्चों को भी काम पे लगा देती हैं। तो यार नेक्स्ट जिस बच्चे की बात हुई है, ही इज़ अ पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग से यार हमारे दिमाग में ये इमेज बनाने की कोशिश करी कि वो बहुत मैलनरिश्ड बच्चा है, उसमें इतना न्यूट्रिशन नहीं है एंड ही इज़ वेरी वेरी स्लिम। उसकी आइज को यार एक रैट से कंपेयर करा गया है, क्योंकि जैसे एक चूहा हमेशा खाने को ढूंढता रहता है, ही इज ऑलवेज हंग्री, वैसे इस बच्चे को भी इनफ खाना नहीं मिलता जिसकी वजह से ये मैलनरिश्ड है एंड हिज आइज हैव बीन कंपेयर्ड टू अ रैट। तो यार हमारा थर्ड कैरेक्टर है वो है एक अनलकी आयर। अब यार यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग प्ले ऑफ वर्ड्स है, क्योंकि यार एक आयर होता है जो कोई बहुत अच्छी चीज़ इनहेरिट कर रहा है या वो बहुत लकी है या वो बहुत रिच है, बट यहाँ बताया गया है दैट दिस आयर इज अनलकी। अनलकी क्यों? क्योंकि इसने अपने फादर से यार उनकी डिजीज इनहेरिट करी है जो है रिकेट्स। और यार फाइनली हमारा लास्ट कैरेक्टर है अ स्वीट यंग बॉय। तो यार ये बच्चा क्लास में सबसे पीछे बैठा है, इसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है और ये अपनी ही अलग दुनिया में खोया हुआ है। तो यार इन बच्चों के डिस्क्रिप्शन के साथ हमें ये भी बताया गया है कि इनकी लाइफ्स जो हैं वो नॉर्मल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। स्लम्स में लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी वेरी पुअर, और इसी वजह से ये सब इतने निगलेक्टेड हैं। दे आर लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स यार मतलब वीड्स हमें पता है अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी कोई देखभाल नहीं करता, वो ऐसे ही कहीं भी होते हैं। उसी तरह से ये कंपैरिजन ड्रॉ करा गया इन बच्चों की लाइफ्स के साथ जिन पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो यार जैसे स्टैंजा 1 में क्लास के स्टूडेंट्स का डिस्क्रिप्शन था, वैसे ही अब स्टैंजा 2 में आता है क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन। तो यार क्लासरूम के डिस्क्रिप्शन में हमें पता चलता है कि जो क्लासरूम की जो वॉल्स हैं दे आर पेंटेड इन अ वेरी सार क्रीम कलर। तो यार इस इमेजरी से पोइट हमें ये बताना चाहते हैं कि कैसे इन बच्चों की लाइफ्स भी इतनी डल है एंड इट लैक्स अ लॉट ऑफ कलर। अब यार जैसे हम सबके क्लासरूम्स डेकोरेटेड होते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ आइटम्स होते हैं जो वॉल पे होते हैं, वैसे ही इस क्लासरूम में भी देयर आर सर्टेन आइटम्स ऑन द वॉल्स, जैसे कि अ लिस्ट ऑफ डोनेशंस। तो यार ये जो लिस्ट ऑफ डोनेशंस है उन बच्चों की क्लासरूम में, इससे हमें ये पता चलता है कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ मिसफिट इन अ क्लासरूम लाइक दिस, जहाँ पे ऑलरेडी बच्चों की लाइफ्स में इतनी पॉवर्टी है और इतना ज़्यादा पैसों की कमी है। तो ऐसे लग रहा है यार इस दीवार पे ये लिस्ट ऑफ डोनेशंस उनकी लाइफ्स को मॉक कर रही है। नेक्स्ट आइटम है यार अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर। तो यार अब शेक्सपियर की पिक्चर भी उस क्लासरूम में काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिकल है, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो द क्लासरूम वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, और शायद आपको पता है कि इतने छोटे बच्चों को शेक्सपियर नहीं पढ़ाया जाता यार, क्योंकि हम जानते हैं स्टडिंग शेक्सपियर इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस क्लासरूम में जो भी चीज़ें लगाई गई हैं उनमें बिल्कुल भी थॉट नहीं इन्वेस्ट करा गया है। नेक्स्ट आइटम है यार
देयर आर मेनी ब्यूटिफुल सीनरीज इन द क्लासरूम। तो यार ये सीनरीज भी उनकी लाइफ को मॉक कर रही हैं, क्योंकि स्लम्स की जो डिस्क्रिप्शन हमें मिली है उससे हमें ये पता चल रहा है कि स्लम्स में कंडीशन रहने लायक नहीं है। दे आर सो फिल्दी, दे आर सो डर्टी। तो ऐसी ब्यूटिफुल सीनरीज हमें कोई ट्रू पिक्चर नहीं देती उनकी असली दुनिया के बारे में। लास्ट है यार एक मैप। ये वर्ल्ड मैप जो उस क्लासरूम में लगा है ये भी बहुत ज़्यादा एक गलत आइटम है टू बी पुट इन दैट क्लासरूम, बिकॉज अगर देखा जाए तो ये वर्ल्ड मैप उनकी दुनिया को तो इंक्लूड ही नहीं करता, क्योंकि अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि कैसे ये स्लम बहुत ज़्यादा निग्लेक्टेड है, कैसे इसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं देता। तो आयरॉनिकली दिस मैप डज नॉट इंक्लूड देयर वर्ल्ड। उन बच्चों के लिए तो उनकी दुनिया वही है जो वो अपनी विंडो से बाहर देख सकते हैं, एंड दैट इज द स्लम्स। उस विंडो से बाहर देखने से यार हमें ये पता चलता है कि स्लम्स में जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा फिल्दी हैं, बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हैं, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा फॉग है, स्काई में इतना पोल्यूशन है कि कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, जैसे कि उनकी लाइव्स में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे पोइट यूज करते हैं दैट देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग। वो इतना ज़्यादा ब्लीक है, कुछ भी क्लियर नहीं है लाइफ में। इस स्टैंजा में यार एक और फ्रेज यूज करा गया है लेड स्काई। लेड स्काई से हमें ये पता चलता है कि एक तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है इसलिए स्काई का कलर थोड़ा सा ब्लैकिश है, और सेकेंड यार कि लेड जैसे एक बहुत हैवी सब्सटेंस है, तो उसी तरह देयर स्काई लोअर्स डाउन अपॉन देम, मतलब उनके लिए अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। इस स्टैंजा में यार जब फार फार फ्रेज रिपीट हो रहा है तो थ्रू रेपिटेशन पोइट हमारी नज़र वापस से उस चीज़ पे लाना चाहते हैं कि कंडीशंस ऑफ दीज स्लम्स आर वेरी वेरी बैड। तो यार थर्ड स्टैंजा में पोइट अपना एंगर डिस्प्ले करते हैं और हमारी अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं टुवर्ड्स द कंडीशंस ऑफ द स्लम। वहाँ पे यार वो कहते हैं दैट शेक्सपियर इज विकेड। शेक्सपियर को वो विकेड क्यों कहते हैं यार? शेक्सपियर को पोइट विकेड इसलिए बोलते हैं बिकॉज शेक्सपियर की जो वर्क्स हैं वो बाकी के आउटसाइड वर्ल्ड को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं, या एक ऐसी दुनिया उन बच्चों के सामने पेंट कर देते हैं जो शायद उनकी रीच से बहुत ज़्यादा दूर है। नेक्स्ट यार वो मैप को बुलाते हैं एक बैड एग्जाम्पल। मैप को वो बैड एग्जाम्पल इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मैप ने जो उनके सामने अगेन एक दुनिया पेंट करी है वो उनकी दुनिया से बहुत डिफरेंट है। तो यार अब इन दोनों चीज़ों का एक ही कॉन्सिक्वेंस है बच्चों की लाइफ पे कि ये एक इतनी ब्यूटीफुल दुनिया की पिक्चर पेंट कर देते हैं बच्चों के सामने जो उनकी रीच से तो बहुत ज़्यादा दूर है, बट वो इतने ज़्यादा टेम्प्ट हो जाते हैं दैट दे रिजॉर्ट टू एक्टिविटीज़ लाइक थीवरी और भी पेटी चीज़ें जो उनको नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि ये बच्चों को मिसलीड कर रहे हैं इसलिए इन दोनों को बैड एग्जाम्पल और विकेट कहा गया है। आगे चल के यार स्लम्स को क्रैम्प्ड होल्स के साथ कंपेयर करा गया है। क्रैम्प्ड होल से यार वापस एक रैट की लाइफ से इन बच्चों की लाइफ्स को कंपेयर करा गया है क्योंकि आसपास के इनका एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा फिल्दी और डर्टी है। यार इन बच्चों को कंपेयर करा गया है स्लैग हीप से क्योंकि ये आसपास इतने ज़्यादा ट्रैश में रहते हैं, इतना ज़्यादा कूड़ा है कि अब ऐसा लगता है दैट दे आर लिविंग ऑन इट एंड दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट कुछ लाइंस में यार पोइट एक बहुत ज़्यादा हर्टफुल और पेनफुल इमेजरी ड्रॉ करते हैं जब वो हमें बताते हैं कि इन बच्चों की स्किन्स इतनी ज़्यादा पतली हैं, इतनी ज़्यादा मैलनरिश्ड बॉडीज़ हैं इनकी कि इनकी बोन्स ऐसे इनकी स्किन से पीप आउट कर रही हैं। और जैसे यार हम देखते हैं ना कुछ वॉल्स पे से कांच के छोटे छोटे टुकड़े लगे होते हैं ताकि कोई उस वॉल को टाप ना पाए, तो उनकी बॉडीज़ बिल्कुल वैसी लगती हैं। और यार इनका फ्यूचर इतना ज़्यादा फॉगी है, इतना ज़्यादा अनक्लियर है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ इंटरवेंशन कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो देयर लाइव्स आर फॉरएवर डूम्ड। तो यार अब हमारे फोर्थ और फाइनल स्टैंजा में पोइट एक बहुत होपफुल नोट पे पोएम एंड करना चाहते हैं और इसके लिए वो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को अर्ज करते हैं कि वो इंटरवीन करें और इस स्लम्स की सिचुएशन को बेटर करें। कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं यार गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर। पोइट जानते हैं कि इनकी इंटरवेंशन से कंडीशंस बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती हैं और इससे उन बच्चों की लाइव्स में जो एजुकेशन है ऑलरेडी प्रिवेल कर रही है वो और ज़्यादा रेलिवेंट और मीनिंगफुल हो जाएगी। और यार अगर उनको इक्वल और फेयर चांस मिलेगा तो इवन द स्लम चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल कि वो आगे जाके कुछ ज़्यादा हिस्टोरिक या आइकॉनिक काम लाइफ में करें। तो यार पोएम को इसी नोट पे एंड करा गया है वेयर एजुकेशन हैज बीन गिवन सुप्रीम इम्पोर्टेंस और बताया गया है कि एजुकेशन से ही वो अपनी लाइफ्स को बेटर कर सकते हैं और अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो यार अब हम आपकी टेक्स्ट बुक देख लेते हैं जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क कर चुकी हूँ। तो यार पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जिसकी पोइट है स्टीफन स्पेंडर। यहाँ फार फार से यार मेटाफोरिकली हमें ये बताने की कोशिश करी है कि नॉर्मल लाइफ से स्लम लाइफ कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे लोगों की लाइव्स हैव बीन कंपेयर्ड टू रूटलेस वीड्स, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अनकेयर्ड फॉर हैं। कुछ स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करा गया है जैसे कि टॉल गर्ल, पेपर सीमिंग बॉय, स्टंटेड अनलकी आयर, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग बॉय। इन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड स्टैंजा में हमें क्लासरूम का एक डिस्क्रिप्शन मिलता है जहाँ पे सार क्रीम वॉल्स पे कुछ सर्टेन आइटम्स हैं जैसे कि डोनेशन, शेक्सपियर, ब्यूटीफुल सीनरीज, मैप्स, जो उन बच्चों की लाइफ्स को बहुत ज़्यादा मॉक करती हैं। फॉग से यार ये सिग्निफाई करने की कोशिश करी कि उनकी लाइफ्स में कितनी ज़्यादा क्लैरिटी लैक करती है। लेड स्काई मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ 2 तरह से, एक है पोल्यूशन और दूसरा है वेज डाउन अपॉन देम। फार फार यहाँ रेपिटेशन यूज़ करी गई है ताकि रीडर की अटेंशन इस बात पे लाई जाए कि स्लम्स में लाइफ जेन्युइनली बहुत ज़्यादा खराब है। स्टार ऑफ वर्ड से यार पोइट का मतलब है एजुकेशन। अब यहाँ से हमारा थर्ड स्टैंजा स्टार्ट होता है जहाँ पे शेक्सपियर को विकेट बोला गया है और मैप को बैड एग्जाम्पल, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उन बच्चों को टेम्प्ट करती हैं टू स्टील, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया की इमेज उनके सामने पेंट कर देती है जो उनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग है एंड इट इज़ आउट ऑफ देयर रीच। स्लम्स हैव बीन कंपेयर्ड टू क्रैम्प्ड होल्स। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पेनफुल इमेजरी ड्रॉ करी गई है बच्चों की बॉडीज़ के बारे में, और ये बताया गया है कि अगर कंडीशंस ऐसी ही चलती रहीं और कोई इंटरवीन करके इनको बेटर नहीं करेगा तो देयर लाइव्स आर फॉरएवर डूम्ड। एक होप आती है यार हमारे पास लास्ट स्टैंजा में, जहाँ पे इंटरवेंशन रिक्वेस्ट करी गई है ऑफ द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर, ताकि वो इन बच्चों की एजुकेशन को और रेलेवेंट और मीनिंगफुल कर सके, ताकि उनको भी एक फेयर चांस मिले लाइफ में टू मेक a better life for themselves, and their language is the sun, so that there is light and life, both of them. तो यार इसी के साथ पोएम खत्म करते हैं। आई होप इस एक्सप्लेनेशन से अब आपको इस पोएम से उतना डर नहीं लग रहा जितना पहले लग रहा था, और यार आपका बचा हुआ डर भी भाग जाएगा अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स खुद से अटेम्प्ट करोगे। और कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।